हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार। भूपेंद्र सिंह राधे राधे, संतोष कुमावत राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अनुरुद्ध यादव नमस्ते, सुजीत कुमार मॉर्निंग। आकाश सिंह नमस्कार मेरे दोस्त। ऑस्ट्रेलियाई कंगारू बहुत बहुत बढ़िया। ओटीवी गैंग के मास्टरमाइंड कंगारू का लूट भरसराम, ठीक है भाई। भागचंद जनवल मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है। हेमराज बहुत बहुत स्वागत है। पूजा यादव, शनि बघेल, सुरेश कुमार, सुरेश जाट, मनोज, श्रीधर, अरविंद, शिवानी, प्रशांत, विशाखा, लव, अजीत कुमार, पंकज, ब्यूटी खान, विवेक, सुजीत, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ आपका स्वागत है। कैलाश चंद्र, प्रमोद, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, हेमंत, अंकित, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। और सभी लोग एक बार आ जाओ। चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, इसमें आज 2-3 टाइप्स हैं जिनको हम लोग करते हैं खत्म, ठीक है। 2-3 टाइप्स हैं जिनको हम लोग ऐसा करते हैं, खत्म कर देते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। कुणाल, आर्यन, सपना, राजन, कमलेश वर्मा, सुशील, आदित्य, प्रीति, मनोज सोलंकी, पंकज कुमार, सुनील राजपथ, सुभाषिनी, दीपक कुमार, निशा, देवेंद्र सिंह, खुशबू, अनुपम सिंह, रोशनी, विकास, अमन यादव, विकास, सचिन, बहुत बहुत स्वागत है भाई। आ जाओ सारे के सारे। हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित क्वेश्चन। 2 साल 3 साल का ब्याज हमने पढ़ा, कल हमने कुछ 2.5 साल 3.5 साल ऐसा कुछ पढ़ा। आज हम चलते हैं जब हमें 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों। जब हमें 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखे हों तो वो कैसे करा जाएगा सवाल। अब इस सवाल को करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना भाई। जब लगातार साल होंगे तो पिछले वाले साल का जो मिश्रधन है अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। आप लोग एक बात समझिए भाई, मेरी तबीयत फिलहाल ठीक है, ओके रिपोर्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना ये 1,000 रुपए हैं और 1 साल के बाद इस पे मैंने 10% का ब्याज अर्जित कर लिया, तो 1,000 का 10% होता है मेरे दोस्त तो 100 रुपए, यानी मेरे पास हो गए 1100। अब ये 1100 जो है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो भाई, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। गंभीर सिंह तोमर भाई, उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, ठीक है। 1,000 हो गए 1100, तो 1,000 का मिश्रधन 1100 है भाई, ब्याज 100 रुपए का लगा। 1,000 का 10% होता है 100 रुपया, तो 100 रुपए का ब्याज लगा, तो ये हो गया मिश्रधन, ठीक है। किसके लिए? ये हो गया 1,000 के लिए मिश्रधन। लेकिन अब अगला जो ब्याज लगेगा मेरे दोस्त वो इस 1100 पे लगेगा। अगला जो ब्याज लगेगा इस 1100 पे लगेगा, तो ये 1100 इस पे 10% यानी कि 110 रुपए का ब्याज, ये 1100 बन जाएगा 1210। तो अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बात बताना चाहता हूं, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। मैं बताना मेरे दोस्त ये चाह रहा हूं कि इसके लिए अमाउंट है, ये 1,000 के लिए ये अमाउंट है, ठीक है ना। 1,000 के लिए ये अमाउंट है। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, अमाउंट बोले तो मिश्रधन। लेकिन वहीं मैं एक बात आप लोगों को समझाता हूं कि इसके लिए 1210 के लिए तो ये प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें जो ब्याज मिला है 1100 पे मिला है। तो भाई एक ही जो अंक है, एक ही जो राशि है, वो किसी के लिए तो बन रही है मिश्रधन और किसी के लिए बन रही है मूलधन, ठीक है। किसी के लिए बनती है मिश्रधन और किसी के लिए बन रही है मूलधन, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आप लोग बोलोगे सर ये जो बात है, मैं अगर बोलूं भाई ये तो 2 साल की, अब अगले साल के लिए ये जो है ये 1210, ये 1210 इसका तो मिश्रधन हो गया भाई। मूलधन पे मुझे 1100 का मूलधन है, उस पे मुझे 110 का ब्याज मिला, तो ये हो गया मिश्रधन। लेकिन अगर मैं इस पे और ब्याज लूं
121 का यानी 10% तो ये हो जाएगा 1310। ठीक है, ये 1331 हो जाएगा। तो इस 1331 के लिए ये प्रिंसिपल बनेगा। यानी मैं जो बताना चाह रहा हूं कि एक संख्या या एक ही धनराशि कई बार मिश्र धन का भी काम कर रही होगी और कई बार मूलधन का भी। एक ही धनराशि दोनों काम कर रही होगी। ठीक है, कई धनराशियां दोनों काम कर रही होंगी। तो आप लोगों को यह बात समझनी है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा सर? ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा सर? तो क्वेश्चन पूछेगा देखो इस तरह से। आप लोग एक बात समझो, इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं। अब इसने कह दिया कोई धनराशि है, कोई अमाउंट होगा, हमें नहीं पता क्या अमाउंट है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 रुपए और 3 वर्ष में 540 हो जाती है। यानी उस पर और ब्याज लग जाता है। 2 वर्ष में ब्याज लग लगू के 500 और 3 वर्ष में ब्याज लग लगू के 540 रुपए हो जाती है। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये बात पूछेगा। ठीक है, ये बात पूछेगा आप लोगों से। बहुत बढ़िया। तो इस बात को आप कर सकते हैं। विशाल कुमार बेटा आएगा आएगा। विश्वजीत कुमार आप इसको देखो, यहां ध्यान से सुनो। 2 वर्षों में 500 रुपए। देखिए 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्षों में प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, वो 2 वर्ष में हो जाएगा 500 रुपए और वही प्रिंसिपल 3 वर्ष में हो जाएगा 540 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, एक साल में ये जो 540 है, इस पे 540 कब आया होगा? 540 कब आया है? जब इस 500 रुपए पे ब्याज लगा। तो 500 रुपए पे कितना ब्याज लगा? तो आप लोगों को एक बात समझ आ रहा है सर, इनके बीच का जो अंतर है वो तो एक ही वर्ष है। भाई इनके बीच का अंतर है 1 वर्ष और अंतर 1 वर्ष है। तो ये बात समझ लो कि ये है मूलधन, ये है मिश्रधन। यानी ब्याज कितना मिल गया? 40। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो 1 वर्ष का ब्याज 40 बटे मूलधन, मूलधन है 500 गुणा 100। 1 वर्ष का ब्याज और बटे मूलधन गुणा 100, तो आपको आंसर मिलेगा 8% का। कितने का? 8% का। ठीक है भाई, कितने का मिलेगा? 8% का। ठीक, सुमित कुमार कितने का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे? 8% चक्रवृद्धि। 1 साल का अंतर आ रहा है, 1 साल का। अब कल को ऐसा बोले कि 100 साल में हो जाता है 500 और 101 साल में हो जाता है 540, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा कि 100 साल में होता है 500, 101 साल में 540, तो 1 साल का अंतर आया। अगर कल को बोले 75 साल में होता है 100 और 76 साल में होता है 120, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। अगर आपसे बोलो कि 17 साल में होता है 500 और 18 साल में होता है 540, तो अगर 1 साल का ही अंतर का काम करेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां से फिर बता रहा हूं। 1000 रुपए थे, उस पे 10% का ब्याज लगा। 1000 का 10% होता है 100, तो वो बन गया पैसा 1100 रुपए। वो पैसा कितना बना? 1100 रुपए। अब 1100 रुपए इसके लिए तो मिश्रधन है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन गया। क्योंकि अब जो ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसी को बोलते, ब्याज पे भी ब्याज। यानी इसमें जो 1000 मूल है ना, उस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, 100 रुपए के ब्याज पे और ब्याज मिलेगा, 100 रुपए के ब्याज पे और ब्याज मिलेगा। इसका मतलब इस पे टोटल मिला के 1100 रुपए पे ब्याज मिलेगा, 1100 रुपए पर ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, तो कल का 15वां क्वेश्चन, अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैं कल डाल लाऊंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, आज ये पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो सीट चेंज है आज। बाकी 15वां क्वेश्चन नोटेड, आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। 15वें क्वेश्चन को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ, अब आपको नहीं करेगा। अब इस सवाल में कह रहा था 2 साल के बाद 500 रुपए हो जाता है और 3 साल के बाद 540 हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को एक बात समझ आई कि भैया ये जो 540 है, 1 साल का ही तो अंतर है। इस 500 रुपए पर ब्याज लगा और ये हो गया 540, तो कितने रुपए का ब्याज बढ़ गया? 40 रुपए का ब्याज बढ़ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का अंतर अगर होगा, तो आप अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा, सर अगर अंतर 2 साल का हो, अंतर 3 साल का हो, अंतर 4 साल का हो, तो क्या आएगा?
अभी वो भी बताऊंगा भाई। तो अब आप बोले, एक बच्चा कह रहा है सर जी 8 कैसे आया। मेरे दोस्त इस 5 का भाग 40 में दे दे, 5 का भाग 40 में दे दे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ऐसे करके 8 आ गया। ये 8 कैसे आया ये बात समझ लो। 8 कैसे आया आप लोगों को बात समझ आई होगी, ठीक है। ये बात कैसे करते भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी हो, चाहे साधारण ब्याज की दर निकालनी हो, उसके लिए फॉर्मूला है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल ये रहा। जैसे इस सवाल को देखो, 15वां क्वेश्चन परेशान कर रहा है, मुझे लग रहा है कई बच्चों का मैसेज है। 15वां क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो एक और सवाल, अनूप सिंह बेटा लिस्ट पड़ी है देख लो ना उसमें। लेखराज राव, यहां देखो डीके मीणा, ये कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 1440 and 1728 after 2 years and 3 years respectively at the rate of compound interest of r% per annum. Accordingly, what is the value of r? Accordingly, what is the value of r? अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला टॉपिक बता दूंगा मैं, मोहित तिवारी जी। यहां देखो भाई, 2 साल में कितना होता है 1440, अंतर कितने का है 1 साल का। 1 साल बाद यानी 3 साल में कितना होता है 1728। ये हो जाता है 2 इयर्स में, ये हो जाता है 3 इयर्स में। तो 2 और 3 इयर्स में अंतर 1 ही साल का तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप बोलोगे सर जीरो से हम जीरो नहीं काट सकते, है ही नहीं, काटे कहां से। तो अब ये देखो कितना ब्याज मिलता नजर आ रहा है आप लोगों को। 8 में से 0 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 16 में से 14 गया 2, तो ब्याज मिल गया 1 साल में 288। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज यानी 288 बटे प्रिंसिपल का काम करेगा। अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा 1440 और गुणा करनी है 100% की। और जैसे ही आप इसे करोगे 0 से 0 काटोगे 144 दूनी 288, आंसर आएगा तुरंत 20 2 धाम 20, 2 गुणा 10 यानी 20% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 2 धाम 10 यानी 20% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग इस बात को समझिए। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत अच्छी बात होती है, वो समान रेशियो के साथ बढ़ता है मेरे भाई, वो समान रेशियो के साथ बढ़ता है, ठीक है, वो समान रेशियो के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब आप बोलोगे जी ये समान रेशियो क्या क्या खेल है, तो देखो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 का मतलब वो हर साल, 1 साल का स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं इसे, स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर 1 साल का स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1 ईयर, ऑफ 1 ईयर, 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है 1488। 1440 को इससे काट दो जितना काट सको, ठीक है। तो हम अगर इसको देखें तो ये कितना हो रहा है भाई, 5 और 1 यानी 6/5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है 6/5 गुना, 6/5 गुना। जैसे कि सर 1440, इस सवाल का आंसर आ चुका है। मैं आपको आगे का एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आंसर मेरा आ चुका है 20% भाई। आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। 1440 है, 1 साल में ये 6/5 गुना हो जाएगा। चेक करो 6/5 जो है 1728 आ रहा होगा। आप बोलोगे जी 1 मिनट में चेक करते हैं। 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 अट्ठे 40 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 288 गुणा 6, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52 का 2 हासिल लगा 5 और 6 दूनी 12, 5 17, आ रहा है 1728, आ रहा है 1728, ठीक है, आ रहा है 1728 बिल्कुल। ओमनाथ यादव कह रहे सर प्रैक्टिस सेट टाइम यूट्यूब, कोई टाइम नहीं है भैया, आपके प्रैक्टिस सेट हुए पड़े हैं, उन्हें एक बार देख लेना। अभी प्रैक्टिस सेट नहीं होगा यूट्यूब पर, ठीक है भाई, अभी प्रैक्टिस सेट मेरे भाई नहीं है, अगले महीने से होगा, अब अगले महीने से होगा,
उसके बाद देखेंगे, शुरू करेंगे दोबारा से। तो जब तक हमारा सिलेबस भी बहुत सारा खत्म हो चुका होगा इस महीने के एंड तक लगभग। हालांकि हम तो 15 अगस्त तक कह रहे थे, तो 15 अगस्त तक ना 25-30 अगस्त तक इसमें बहुत सारा सिलेबस हम लोग निपटा चुके होंगे। अंक गणित तो सारा ही खत्म कर देंगे इस महीने में, ठीक है ना। अंक गणित में तो कुछ छोड़ने के नहीं, इस महीने में सब कुछ खत्म। आ जाओ, यहां आप लोगों को समझ में आया। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, आपने हमें बताया क्यों ये वाली बात। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगी कि ये बात बताई क्यों। आ जाओ मैं बताता हूं ये मैंने बताई क्यों। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं, कल को ये बोले कि भैया इसका प्रिंसिपल हो तो क्या होगा। अगर प्रिंसिपल हो तो क्या होगा, मैं बताता हूं प्रिंसिपल। देखिए ये 2 साल में हुआ, यानी प्रिंसिपल था P, 1 साल बाद वो 6/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल, ये 2 साल बाद कह रहा है, अगले साल फिर 6/5 हो जाएगा। 2 साल में ये इतना बन गया, लेकिन वो कह रहा है 2 साल में 1440 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल भगा भगा सामने आएगा। 6 6 36, 36 चौका 140, 0। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 5 पंजे 25, चौका 100। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल मेरे भाई 1000 रहा होगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल 1000 रुपए रहा होगा। देखिए मैं एक बात आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बता दूं। पहली बात, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो, कोर्स है पूरा खत्म होगा, एग्जाम से पहले खत्म होगा। अब मैं बहुत सारे बच्चों के देख रहा हूं, टाइम एंड वर्क कब शुरू होगा, मेंसुरेशन कब होगा। अरे मेरे भाई सब कुछ होगा, डिस्टर्ब अपने आप को मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, अब कुछ बच्चे की जी ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू होगा, मेंसुरेशन कब शुरू होगा, मेरे भाई सब होगा। पर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं कि भैया फलानी तारीख में होगा, तो मैं ऐसा तो नहीं बता सकता। ठीक है, पता पड़ी मैंने इसके लिए 3 क्लासेस निर्धारित करी हैं, 3 क्लासेस में नहीं हो रहा तो मैं 4 क्लासेस में करूंगा। ठीक है, 4 क्लासेस में करूंगा मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग समझेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक एक चीज बढ़िया करके समझा दूंगा, एक एक चीज। ठीक है, आओ प्रिंसिपल पूछेगा तो आप लोगों को पता चल गया कि सर ये तो ऐसे करके आएगा। डीआई कब होगा, अब एक कह रहा है डीआई कब होगा। भाई डीआई पढ़ने आना है या कुछ और भी पढ़ोगे, मुझे इतना बताओ। अगर आप ये बोलोगे नहीं सर मैं तो केवल डीआई पढ़ूंगा, तो मैं एक एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कि 1 सितंबर में आ जाना, 1 सितंबर में। ठीक है, तो ये बात मुझे बताओ। देखिए इस सवाल को मैं पहले ही आंसर कर चुका हूं 20, लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, रिवीजन कब करेंगे सर, फिर भाई रिवीजन सब करेंगे, सब होगा, सब कुछ होगा मेरे भाई। रिवीजन कल ही बंद करें प्रैक्टिस सेट, ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं हो रहा था, रिवीजन आपका हो रहा था। उससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट और हैं, उससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट मैंने ही करवा रखे हैं टॉपिक वाइज। और इससे अब ये जो अभी हुए हैं, कल मैंने बंद किए हैं, ये 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिनमें 32-36 तो प्रैक्टिस सेट है, 4 आपके मॉक टेस्ट हैं। तो प्लीज 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 मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आप ही के लिए काम करूंगा। इस बात को ये मत सोचो मैं अपने लिए काम करूंगा। तो प्लीज आप समझने की कोशिश करो। रेशियो भी होगा, टाइम डिस्टेंस भी होगा, डीआई भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, मेंसुरेशन भी होगा, मतलब जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा 35 में से 35 सवाल मैं ये गारंटी दे रहा हूं हमारी क्लास में से दिख जाएंगे आपको एग्जाम में, अगर आप सीरियस कैंडिडेट होगे तो। अब आपने पता पड़ी कि जी मैं तो टाइम एंड वर्क नहीं करता, मैं तो समय और दूरी नहीं करता, वो बाद की बात है। लेकिन मैं इस बात की बहुत ज्यादा गारंटी ले रहा हूं कि आप एक बार करो तो सही सवाल को मतलब आप क्लासेस कीजिए। 35 में से 35, चाहे आप एसआई के एग्जाम में बैठ रहे हो चाहे कांस्टेबल के में, आपको मेरे भाई 35 में से 35 नंबर लेवाने की गारंटी है, अगर आप मेरे हिसाब से मेहनत करते चलोगे तो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो बार बार बता रहा हूं, मैं यहां लेके आता हूं, आप मुझे नई कहानी नई दिशा में लेके जाते हो। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, ब्याज की दर 20% मैंने निकाली, इस सवाल ने पूछी थी, तो इसी में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी यहां अगर एक बात देखते हैं हम लोग, यहां हम लोग एक बात देखें कि 1 साल में जो धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सबसे बड़ा खेल है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये सबसे बड़ा खेल है कि उसमें जो रेशियो है
वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है, हमेशा सेम रहता है। जैसे आपने वो क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल में 4 गुनी हो जाती है, तो 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी, ऐसे टाइप के सवाल वो भी आएंगे, अभी मैं कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर उससे पहले, भाई ये बात मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, अब 1 साल का स्केलिंग फैक्टर और 2 साल का स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए अब सुनिए भाई। मैंने माना यही संख्या ले ली 1440 और 1728, ये 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है, 1 साल का स्केलिंग फैक्टर, 1 साल में कितना स्केल होता है, 1 साल में कितना स्केल होता है, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। अब आप मुझे इसमें बताओ, देखो इसको काटो, 5:6 ही आ रहा होगा जहां तक है, क्योंकि हमारा स्केलिंग फैक्टर 6:5 का आ रहा है, 6 × 5। देखो इसको काटो 1440 को, जब आप इसको काटोगे, माना मैं इसको 12 से काटू, 12 बारियम 144 और 1 0, 12 से इसको काटेंगे 144 बार, भाई 12 का क्यूब है ये, तो फिर मैं इसको 12 से काटूंगा 10 बार, और 24 से ही काट दो, 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144। तो ये है 1 साल का स्केलिंग फैक्टर। अब स्केलिंग फैक्टर की बात बता रहा हूं, 1 साल का स्केलिंग फैक्टर, ये है क्या, 1 साल का स्केलिंग फैक्टर। बेटा 1 साल के स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या है, 1 साल के स्केलिंग फैक्टर का मतलब है जो धनराशि आज 5 है, 1 साल बाद वो 6 हो जाएगी। जो धनराशि आज 5 है, 1 साल के बाद वो 6 हो जाएगी। ध्यान से सुनना भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि सर अगर अंतर 2 साल का या 3 साल का हो तो क्या करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है भैया स्केलिंग फैक्टर का मतलब है जो धनराशि आज 5 है, 1 साल के बाद 6 हो जाएगी। सही है, चलो जी। तो आप लोगों को ये बात पता चली, ये जो 6 है 5 का कितना गुना है, 6 पे जाना है 5 से, तो 5 में कितने की गुणा करूं, 5 में कितने की गुणा करूं, मैं 6 पे जाना चाहता हूं 5 से, तो 5 में गुणा करनी पड़ेगी 6/5 की। भाई 5 से मुझे अगर 6 पे जाना है, 5 से अगर मुझे 6 पे जाना है, तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी दोस्त मेरे 6/5 की। कितने की, 6/5 की। तो इसको हम स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, मापांक गुणक बोल दो भाई, मापांक गुणनखंड बोल दो, मापांक गुणन बोल दो। तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर क्या हुआ, 5 अगर आपकी धनराशि है तो वो 6 हो जाएगी 1 साल में, यानी कितना गुना हो गई। अब आप बोलोगे सर ये हो गई 6/5 गुना, कितने गुना हुई, 6/5। तो ये गारंटी अब हर साल 6/5 गुना होगी, हर साल 6/5 गुना होगी। तो मेरे दोस्त 1 साल में तो ये हुई 6/5 गुना। अगर मैं आपसे बोलूं 2 साल में कितनी हो जाएगी, तो 2 बार गुणा कर दो, तो 6/5 गुणा 6/5। आप बोलोगे सर जी ये हो जाएगी 36/25। इसका मतलब 25 से 36 हो जाएगी 2 साल में, 25 से 36 हो जाएगी 2 साल में। 3 साल में कितनी हो जाएगी भाई, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। 3 वर्ष में 5 का घन 125, 6 का घन 216। इसका मतलब कल को अगर आपको, मैं इस बात को समझाना चाह रहा था, कल को अगर आपके बीच 2 साल का गैप हो तो भैया उनका अंडर रूट कर देना, 1 साल का स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। 3 साल का अंतर हो मिश्र धन में, क्यूब रूट कर देना, आप 1 साल के स्केलिंग फैक्टर पे आ जाओगे। और 1 साल के स्केलिंग फैक्टर पे आते ही आप एक काम करना, 5 की चीज 6 में हो गई, तो सर जी 1 का लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 रुपए का ब्याज 5 रुपए पर गुणा 100% बराबर 20%। आंसर बीईसी तो आया था 1440 पे या 1728, किसी पे भी कैलकुलेट कर लो, आंसर तो बीईसी आया था 20%। अब मेरा आंसर यहां भी बीईसी % आ गया। तो मेरे दोस्त इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1 साल का स्केलिंग फैक्टर निकाल लेना जब 2 साल दे रखा हो, 2 साल के मिश्रधन की 2 साल में कोई धनराशि हो जाती है। देखिए मैं एक सवाल आपको लिखता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 वर्ष में
₹4900 तथा 4 वर्ष में ₹6400 हो जाती है। अब आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। मैं इतने अपनी दवाई ले लूं। भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्केलिंग फैक्टर पे आ जाओ मेरे भाई। स्केलिंग फैक्टर पे देखो, ऐसे सवाल शुरू होंगे करने। अब आप बोलोगे सर 2 साल में, तो इनके बीच में अंतर कितना हो गया भाई? कोई प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष में हो जाता है 4900, और वही प्रिंसिपल आपका 4 वर्ष में हो जाता है 6400। अब इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर आ गया। कितने साल का अंतर आ गया मेरे दोस्त? 2 साल का अंतर। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, इनका अंडर रूट कर दो। अंडर रूट में ये बनेगा 70, ये बनेगा 80। 0 से 0 कटेगी तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर आ गया 7:8। 1 साल का स्केलिंग फैक्टर आ गया 7:8। कितने रुपए का ब्याज मिला? ₹1 का ब्याज। कितने रुपए पर यह ब्याज मिला? ₹7 पर। भाई ये प्रिंसिपल का काम करेगा हमेशा, ये अमाउंट का। ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये अमाउंट का। मतलब मेरे कहने का है 2 साल में जो उनके बीच रिलेशन है वो 1 साल में ऐसे करके निकाल दिया हमने। तो आप बोलोगे सर 1 साल में ₹1 का ब्याज, देखो कितने पे? ₹7 पे, गुणा 100%। 100/7%। 100/7%। चलो एक सवाल दिखाता हूं कैसे आएगा। एक सवाल आप लोगों को दिखाता हूं कैसे आएगा। परेशान जल्दी होते हो, अपना शांत रहा करो, ज्यादा दिमाग को मेरे भाई शांत रखा करो जितना रख सको, ठीक है? मैं एक सवाल दिखाना चाह रहा हूं आपको, किस तरह से पूछेगा। देखो ऐसे करके आपसे सवाल पूछ लेगा, ऐसे करके मेरे प्यारे दोस्त सवाल पूछ लेगा आप लोगों से। और आप अगर नहीं पता ये कॉन्सेप्ट तो परेशान होते नजर आओगे उस केस में। पर मैं ये चाह रहा हूं कब परेशान ना हो। मैं फिर एक बार कह रहा हूं 35 में से 35 की लड़ाई है। जो 34 लाएगा उसमें मजेदारी नहीं है भाई, उसमें मजेदारी नहीं है। मैं ये सवाल बता रहा हूं, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ सम 15,625 अमाउंट टू 21,952 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बताओ। ठीक है भाई, अब यहां देखो, प्रति वर्ष किस ब्याज दर से 15,625 रुपए मूलधन दे रखा है कि एक राशि है 15,625 की, ठीक है? वो 3 वर्षों में 21,952 हो जाएगी यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है तो मैं आपसे बोलूंगा 3 साल की बात कर रहा है भाई। 3 साल में इतने रुपए इतने बन गए 3 साल में। आओ अभी खत्म करते हैं। 1 साल में कितने रुपए कितने बनेंगे बताओ? 15,625 कितने बन गए? 21,952। 3 साल की बात है तो क्यूब रूट क्यों नहीं कर देते? कर दो। ये 25 का वर्ग है क्या? 25 गुणा 25 625, और 625 का अगर मैं 25 गुना करूं तो भाई आप लोग देखो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50, 62, 25 सिक्के 150, 150 और 6 156। ठीक है, ये तो हो गया 25 का क्यूब, तो ये तो आ गया 25। तो 15 से 21 यानी थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। 25 से आगे है 26, 26 का यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगा। 27 7 7 28 88 64 8 512, तो ये 28 का हो रहा होगा। ध्यान से देखो भाई, ये 28 का हो रहा होगा। 28 का वर्ग तो 784 है, और 28 से और गुणा अगर मैं करूं
तो 28 दूनी 56 दूनी 112 हासिल 11, 112 दूनी 200, 112 दूनी 224, 224 और 11 235, तो 235 का 5 हासिल लगा 23। और मेरे दोस्त तो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 5 21, तो यह आएगा 6 और 3 9 3 2 23, 23 952, ये 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। देखो 28 का ही वर्ग बन रहा होगा, ये 28 का वर्ग बन रहा होगा, सॉरी घन बन रहा होगा, 28 का वर्ग नहीं घन। तो आप लोग एक बात देखेंगे मेरे दोस्त कैसे करेंगे भाई, ये क्या आ गया, एक साल का स्केलिंग फैक्टर, यानी एक साल में 25 से 28 हो जाती है, एक साल में 25 से 28 हो जाती है। 2 साल में पूछे तो 25 का वर्ग 625, 28 का वर्ग 784, 625 से 784 हो जाती है। 3 साल का पूछे तो 25 का घन 15,625 और 28 का घन 21,952। तो मेरे भाई एक साल में इतनी हो गई, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक कितने रुपए का ब्याज मिल गया, एक साल में 3 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो होता है एक साल का ब्याज बटे मूलधन यानी 25 और गुणा 100%। तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12% कितने लोगों का आंसर है आ रहा, बताओ भैया। कोई दिक्कत आई नहीं ना, कोई दिक्कत आई, वरना इसको परेशान ही करेगा ये सवाल, ये बात भी इसकी सत्य है, ये सवाल आपको वरना तो परेशान ही करेगा कि नहीं। 12% आ गया मेरे दोस्त। अब ये आया इस वजह से 14 और 5 19 होगा सर जी, कहां पे, सात अठे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, अच्छा तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, बिल्कुल सही है, वो मैं समझ ही गया था। यूनिट डिजिट 1 है और दशमलव भी, ये आंसर दशमलव में नहीं है, तो इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मुझे बताओ थोड़ी सी बात अच्छी सी लगी, मजा सा आया, लगी बात सही कि 3 साल में है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखता हूं कितने लोग देते हैं आज। कुछ बच्चे पूछेंगे अब गुरुजी 4 साल का हो तो क्या होगा, 4th रूट कर देना, 5 साल का हो तो 5th रूट कर देना। आज तक नहीं आया सवाल 5 साल 4 साल का, 3 साल तक आता है क्यूब रूट, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है आपको जो मैथ्स पढ़ना है वो 10th लेवल तक पढ़ना है, तो आप क्यूब रूट तक के हक में हैं। और 5th रूट 6th रूट, अब कुछ बच्चे कहेंगे जो गुरुजी 27 साल का अंतर दे दे तो 27वां रूट आएगा नहीं सवाल, तो अपने दिमाग को उतना रख। देखिए ये होते हैं सीबीटी या सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन, कॉमन का मतलब वो चीज जो आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूं और एग्जामिनर भी सोच सकता है, वो चीज नहीं होती। माना मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले आऊं कि वो मेरे ही पास है और किसी के पास ही नहीं है। अब मेरे पास है किसी के पास नहीं, तो एग्जामिनर के पास भी नहीं है, तो एग्जामिनर क्या उनको पूछेगा, नहीं पूछेगा। इसका आंसर दो। अब ये बात कह रहा है 3600 रुपए इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 4900 इन 2 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मेरे भाई 3600 रुपए हैं, 2 साल में 4900 रुपए बन गए 3600 के, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 3600 का 4900 हो जाना 2 साल में, तो मुझे 1 साल का स्केलिंग फैक्टर निकाल दो। स्केलिंग फैक्टर सब कुछ काट पीट के आना चाहिए, लास्ट में 2 ऐसी संख्या चाहिए मुझे अनुपात में जो एक दूसरे की कोप्राइम हो, जिनके बीच में एचसीएफ कुछ भी ना हो। जैसे पिछले ही सवाल की अगर मैं बात करूं, मैं यहां या इस सवाल की जो मैंने आपको बताया था, चलो पहले इसको करते हैं भाई। 3600 रुपए हैं और ये कितने बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 4900। कितने साल में, कितने साल में, तो आप बोलोगे सर 2 साल में। 2 साल का मैं बता चुका हूं आपको भाई, 2 साल का मैं बता चुका हूं मेरे दोस्त। 2 साल का है तो अंडर रूट चढ़ाओ जयराम जी की, अंडर रूट चढ़ाओ जयराम जी की। आप चाहो तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, पहले काट पीट कर लो जब अंडर रूट चढ़ाओ। मैं तो ये कह रहा हूं
लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट कर दो। तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा मेरे दोस्त 7। तो ये 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है, यानी 1 साल में जो 6 रुपया है वो 1 साल में बढ़ के 7 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया? 7/6 गुना हो गया। तो आप लोगों को बात समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्त। 1 वर्ष का ये ब्याज है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1 साल का ब्याज 1 रुपया बटे प्रिंसिपल यानी कि 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज गुणा 100%। तो इसको 2 से काटा 50 बार, इसको 2 से काटा 3 बार। तो 50/3 को जग जाहिर है 16 सही 2/3% बोला जाता है, रुपए नहीं परसेंट। 16 सही 2/3% मेरे दोस्त बोला जाता है। मैं इस बात को बार बार बता रहा हूं। अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि राशि 3600 रुपए है, 2 साल बाद 4900 हो रही है। कल को ऐसे भी आ सकता है कोई धनराशि 10 साल में 3600 और 12 साल में 4900 होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, यही आंसर है। कोई धनराशि 10 साल में 3600 और 12 साल में 4900। अब मुझे ये नहीं देखना 10 और 12, मुझे देखना है 10 और 12 में अंतर है 2 का। 2 का अंतर होना मतलब अंडर रूट चढ़ाऊंगा, बात खत्म। कोई धनराशि 10 साल में इतनी और 13 साल में इतनी, यानी 3 साल का अंतर, क्यूब रूट चढ़ाऊंगा, बात खत्म। ठीक है, क्यूब रूट चढ़ाऊंगा, बात खत्म। इसका आंसर देते हैं, देखते हैं कौन कौन दे रहा है। इसका आंसर देखते हैं भैया कौन कौन दे रहा है। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन मेरा दोस्त इसका आंसर दे रहा है। रेखा कुमावत ने आंसर मुझे सबसे पहले दे दिया था, बहुत शानदार, उड़िया। विवेक शाक्य, अनु यादव, हरिशंकर, पंकज, प्रभात, मनु, तरुण शर्मा। और मुझे बता दिया करो थम्स अप करके, जब आपको लगे कि हां सर ये टाइप क्लियर हो गया, थम्स अप कर दिया करो, ठीक है। 3 साल के बाद 4000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज है 630 रुपए 50 पैसे। फिर वार्षिक ब्याज की दर बताओ कितनी है? वार्पिक लिखा हुआ है, पिक नहीं सिक। वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर बताओ कितनी होगी? अब आप बोलोगे सर इसमें कहां दे रखा है, और कुछ बच्चे इतने कलाकार होंगे वो 4000 और उसके ऊपर अंडर रूट क्यूब रूट चढ़ाना शुरू कर देंगे। मेरे भाई मुझे ये बताओ 4000 कितने रुपए बन चुके हैं? भाई प्रिंसिपल 4000 है, नो डाउट, लेकिन ये 4000 बन कितना गया? 4000 रुपए पर 630 रुपए 50 पैसे का मिल गया ब्याज। तो ये 4000 रुपया बन गया 4630 रुपए 50 पैसे। भाई 3 साल के अंदर 4000 रुपए कितने बन चुके हैं? 4630 रुपए 50 पैसे। कितने बन चुके हैं? 4630 रुपए 50 पैसे। तो मैं अब आप लोगों से बोलूंगा भैया 4000 रुपए हैं और ये कितना बन चुके हैं? 4630 रुपए 50 पैसे। और मैं आप लोगों को बताऊं, यहां से अगर मुझे दशमलव हटाना है तो ये मैंने हटाया, लेकिन यहां एक जीरो लगानी पड़ेगी तब दशमलव हटेगा, ऐसे ही दशमलव नहीं हटेगा। बात समझ आई? ऐसे ही दशमलव नहीं हटेगा। 3 साल में हुए हैं तो मैं क्यूब रूट चढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पहले काट लेता हूं इसको। 5 से काटा 5 अट्ठे 40, 1 2 3। 5 से काटा 5 नाम 45, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 3, 5 6 30, 5 एकम 5। अब मैं क्यूब रूट चढ़ा लेता हूं क्योंकि मुझे क्यूब्स मिल चुके हैं। ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। तो मेरे दोस्त आंसर 20 से 21 हो रही है 1 रुपया। 20 पे 1 रुपए का मतलब है 5%। 20 पे 1 रुपए का मतलब है 5%। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा गुरुजी आपने इसमें जोड़ क्यों दिया? गुरुजी जोड़ क्यों दिया? कुछ के में आएगा 1-2% के में। 98% तो समझ गए जोड़ा क्यों है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को अगर मैं मैच करूं, कुछ कहेंगे गुरुजी इसी पे क्यों क्यूब रूट नहीं चढ़ा दिया आपने? भाई क्यूब रूट इस पे थोड़ी, ब्याज पे थोड़ी चढ़ाऊंगा, मिश्र धन पे ही तो चढ़ाऊंगा। एक तरफ लिखूंगा मैं प्रिंसिपल, एक तरफ लिखूंगा मैं अमाउंट, तो मिश्र धन पे ही तो चढ़ाना है। ये बात मुझे बताओ समझ आई या नहीं आई? मिश्र धन पे ही तो चढ़ाना है। तो आप लोग बोलोगे सर ओके रिपोर्ट है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट सवाल इस टाइप का दे रहा हूं, फिर टाइप बदल दूंगा।
सर अगर परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो बेटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा मैं ये बात बता रहा हूं, वो आपको ऐसी संख्या देगा कि परफेक्ट या तो स्क्वायर बने या परफेक्ट क्यूब बने, यानी या तो अंडर रूट है तो अंडर रूट में से बाहर निकलेगी संख्या, चीर के निकलेगी, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में से बाहर निकलेगी, पर संख्या बाहर निकलेगी। ये बात ध्यान रखना। अगर उसने ऐसी संख्या दे दी कि भैया 23 रुपए 29 रुपए हो जाते हैं 2 साल में, अब आप इनके अंडर रूट में बैठे रहो वहां यूं करते हुए, 23 का अंडर रूट क्या है और 29 का अंडर रूट क्या है, ऐसे पूछेगा नहीं जीवन में कभी भी, आज तक नहीं पूछा। 25 और 36 पूछेगा कि 25 जो है 5 का और 36 जो है 6 का है। ठीक है भैया, तो आप लोग इस चीज को लेकर परेशान मत हो। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि 3 साल में एक राशि अपने आप में 1331/729 बन जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। 3 साल में ये जो 729 है 1331 बन जाती है अपने आप में। भाई कोई राशि है, माना कोई भी राशि है A to Z, वो कितनी बन जाती है अपने आप में 1331/729। इसका मतलब है नीचे जो है वो राशि है, नीचे जो है वो राशि है, ऊपर जो है वो इतनी बन चुकी है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो मेरे दोस्त 729 रुपए की राशि है और वो कितनी बन गई 1331 बन चुकी है। कितने साल में, 3 साल में। तो क्यूब रूट चढ़ा दो दोनों पे और आप बोलोगे ये 9 का है गुरु और ये है 11 का। एक वर्ष का स्केलिंग फैक्टर आ गया, यानी हर साल 9 से 11 9 से 11 9 से 11 9 से 11, हर साल 9 से 11 कितना गुना हुआ ये, अगर मैं गुना पूछूं एक साल में कितना गुना, तो 11/9 गुना। भाई कितना गुना हुआ 11/9 गुना। तो ये आप बोलोगे ब्याज कितना मिला सर जी 2 रुपए का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वर्ष का ब्याज बटे 9 गुणा 100%, तो 200/9%, 200/9 कौन सा बनेगा, ये बनेगा भाई 22 निम्मा 198 और 200/9। ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है 200/9। बात आई समझ। चलें थोड़ा सा आगे। चलो जी, बहुत शानदार उज्जवल मेरे दोस्त, बहुत शानदार। हो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो भाई ये टाइप आपको पल्ले पड़ी, तो इसी का बेसिक पार्ट, इसी टाइप का बेसिक पार्ट आप लोगों ने किया। अब लगातार अगर यहां इसका आंसर क्या होगा फिर, डायरेक्ट ए बटे मूलधन कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल का अंतर दे रखा है तो वो स्केलिंग फैक्टर अपने आप में खुद ही है। 2 साल का दे रखा है अंडर रूट चढ़ा दो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और 3 साल का दे रखा है क्यूब रूट कर दो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर। मैं इसको सवाल को देखते ही नजर भर में कर रहा हूं। एक धनराशि सम ऑफ मनी बिकम्स 3840, 4 साल में 3840 और 5 साल में 39,361। ये गड़बड़ है भाई इसमें, सवाल में ही गड़बड़ है भाई। है कोई 39,361 नहीं होगा, 39 के आसपास होगा। इतना लंबा चौड़ा होगा नहीं, क्योंकि अगर इतना लंबा चौड़ा होगा तो ये ऑप्शन जो है बहुत बड़े बड़े होंगे, ये ऑप्शन बहुत बड़े बड़े होंगे। तो मैं 3936 पे करके देख लूं, आप बोलोगे देख लो जी। तो ये 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है भैया, ये 4 साल की कहानी है, ये 5 साल की है, तो 1 ही साल का अंतर है। अब 1 साल का अंतर है तो इसमें 1 साल का, अब मैं इसको 4 से काटता हूं, 4 नाम 36, 4 छिंग 24 0, 4 नाम 36 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और काट सकते हैं 4 से। हाँ 4 दूनी 8, 4 चौक 16 0, 24 से ही काट दू, 24 चौका 96 0, 24 चौका 96, 24 एकम 24। तो आप बोलो कितना बढ़ गया 1। तो रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपए का ब्याज 40 पे गुणा 100, 100/40 आप बोलोगे सर 2.5,
भाई 0 से 0 काट दो, 4 से 10 में भाग दे दो, 2.5%। तो ये संख्या इतनी रही होगी, इस संख्या को ये काट दो, लास्ट का एक, ठीक है, लास्ट का एक काट सकते हो, 2.5% बन जाएगा। अगर मैं 3936 पढ़ लूं इसे, अगर मैं कितना पढ़ लूं मेरे दोस्त, 3936 पढ़ लूं, तो 4 साल और 5 साल एक का ही तो गैप है, इसलिए ना मुझे अंडर रूट करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये रटोगे तो नहीं कि भैया अंडर रूट ही करूंगा मैं तो हमेशा ही, या क्यूब रूट ही करूंगा, इसमें अंडर रूट तो नहीं करना मुझे, बताओ। आप बोलोगे नहीं सर, 2 साल में रहे तो स्क्वायर रूट कर देना, अंडर रूट बोलते हैं जिसको। 3 साल का बोले, अगर ये बोलता 4 साल में इतनी हो रही है और 5 की जगह 6 कर देता, माना यहां 6 साल में इतनी हो रही है, तो मैं भैया अंडर रूट चढ़ा देता निसंदेह, बिना किसी संदेह के मैं अंडर रूट चढ़ाता इस पे। और अगर ये 5 की जगह 7 बोल देता, 4 और 7 3 साल का अंतर होते ही मैं क्यूब रूट चढ़ा देता जयराम जी की, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टाइप। जब चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित सवाल आपको दे रखे हो, जब चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज के अंतर पर सवाल दे रखे हो। अब देखो कुछ बच्चों की कहानी, वो कह रहे सर 4 से क्यों काटा, 4 से क्यों काटा। अगर कल को मुझे ऐसा लिखा दिखे कहीं 10:24 और मैं इसको 2 से काटूं 5 बार और 2 से काटूं 12 बार, तो मेरे भाई अब बच्चे ये पूछे 2 से क्यों काटा, इसका जवाब तो संभवतः मेरे पास नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित सवाल। पी और ए कैसे पहचाने, भैया पी हमेशा ए से छोटा होगा, प्रिंसिपल हमेशा छोटा होगा अमाउंट से, अमाउंट हमेशा बड़ी होगी प्रिंसिपल से, ठीक है। अमाउंट हमेशा बड़ी होगी किससे, प्रिंसिपल से। अमाउंट नहीं बता सकते भाई इसमें, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें अमाउंट बताओ, तो भैया ये कितना गुना हो रहा है, 41/40 गुना, तो 41/40, 41/40, ये तो तंग हो जाओगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बता नहीं सकते, बता सकते हैं, पर इस सवाल में परेशान हो जाओगे। देखिए भाई 2 वर्ष का लिख लो, इसको नोट डाउन करके लिख लो, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अंतर, CI व SI का। भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो अंतर होता है वो होता है प्रिंसिपल R/100 की पावर 2। और ये फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से लिख लेना। जब 2 साल की घटना आपको दे रखी हो, 2 साल की घटना आपको दे रखी हो, ठीक है ना। 4 साल का अंतर हो, मैं बता चुका हूं बेटा, 4th रूट चढ़ा देना, 4th रूट चढ़ा देना। 5 साल का हो तो 5th रूट चढ़ा देना, ठीक है। तो आप बोलोगे डिफरेंस बिटवीन, इंग्लिश में अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में बता दो, तो मेरे दोस्त डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 and 3 years। 4 ईयर का नहीं पूछता, 2 साल या 3 साल का पूछता है, हमेशा आज तक पूछता है, वर्षों से, कालांतर से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे अंतर बराबर PR/100 की पावर 2, ठीक है भाई। रॉन्ग है ये, +1 होगा, अरे भाई +1 ये तो रहा 40 की चीज 41 में, ठीक है, पता चली। अब आपको पता चलेगा अंतर बराबर PR/100 की पावर 2, P यानी कि प्रिंसिपल। यहां क्या क्या है, अंतर तो आपको नजर आ गया भाई। अंतर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिफरेंस। 2 साल के लिए बता रहा हूं मैं अभी, 2 साल का डिफरेंस इज इक्वल टू P R/100 की पावर 2,
पी आपको पता है प्रिंसिपल होता है, आर आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये दोनों चीज पता है, ठीक है। 3 साल और 8 साल हो तो भैया फिफ्थ रूट चढ़ा देना भाई मेरे, फिफ्थ रूट चढ़ा देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा विश्वास कर सकते हो, मैं भी बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं और एग्जाम भी देखता आ रहा हूं कैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं देगा जिसमें फिफ्थ रूट एट्थ रूट आपको जरूरत पड़े, अंडर रूट या क्यूब रूट मैक्सिमम है। फोर्थ रूट भी एक आध बार क्वेश्चन है, वो भी सी सेट में। ये रहा एक क्वेश्चन, बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ सा टाइप है ये, ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ सा ये टाइप है। ये किस बात को कहता है, ये कैसे कहता है भाई, 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 25, तो उसकी वार्षिक दर ज्ञात करो। अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसमें 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? 3। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 3 इंडिपेंडेंट चीजें हैं। 100 तो 100 ही है, कुछ भी कर लो। 3 में से कोई सी 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। 3 में से हो सकता है प्रिंसिपल और रेट दे दे, डिफरेंस पूछ, अंतर पूछ ले। हो सकता है अंतर और प्रिंसिपल दे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले। हो सकता है रेट और डिफरेंस दे दे, प्रिंसिपल पूछ ले। एक चीज पूछ लेगा, ठीक है, ये एक चीज मेरे दोस्त पूछ लेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 10,000 रुपए की धनराशि है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू करें तो 10,000 है, और उनका साधारण ब्याज का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 25। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्या है भैया? 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर। तो भाई ये फॉर्मूला है डिफरेंस बराबर, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बराबर डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 की पावर 2। यही तो फॉर्मूला है 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर का। तो आप बोलोगे सर यही है। तो डी आपको दे रखा है 25, पी आपको दे रखा है 10,000, आर नहीं दे रखा, ये पूछा है अपॉन 100 की पावर 2। तो 25 से 10,000 को अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 25 बटे 10,000 बराबर आर स्क्वायर बटे 100 की घात 2 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100। और मैंने ये क्यों करा है आपको बता दूं, मैं ये 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दूंगा। तो आर स्क्वायर बराबर बचा 25, और हर बच्चा जानता है सर आर का मान √25 होगा, और √25 का मतलब है 5% वार्षिक। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फिर? 5% वार्षिक। अजीत गोरखपुर कितना है बेटा? 5% वार्षिक, ठीक है। तो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 की पावर 2। तो इसमें 3 अंग्रेजी के अक्षर हैं, डीपीआर, डीपीआर। तो डीपीआर में से कोई से 2 आपको देगा, डी या पी दे देगा, आर पूछ लेगा। आर और डी दे देगा, पी पूछ लेगा। पी और आर दे देगा, डी पूछ लेगा। 3 में से कोई से 2 चीज आपको एग्जामिनर ने दे रखी होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे अपने आप को इल्झाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। अब मुझे 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर दे दो फटाफट से। सुबोध कुमार ठीक है भैया, ए ऑप्शन सही है आपका। पूजा दायमा सही है गुड़िया, 5 बिल्कुल। देखो फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ मुझे तो आप। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। 2 साल की बात कर रहा है भाई, तो मैं 2 साल का फॉर्मूला, और फॉर्मूला यहां लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है ताकि याद हो जाए। पर एग्जाम में कभी नहीं लिखना फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को एग्जाम में मत लिखने बैठ जाना, वहां सीधा सीधा अप्लाई करना, ठीक है। सीधा सीधा अप्लाई करना है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को। तो डिफरेंस कितना है भाई? 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है 768। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता मेरे प्यारे दोस्त, ये पूछा गया है। आर कितना है? 8 बटे 100, और इसकी घात 2 है, तो मैं इसकी घात 2 कर देता हूं। चलो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। मैंने घात 2 करनी है, 2 मैंने कर दी।
तो 8 से कट रहा है, 8 नाम 72 बटा 4, 8 छिंग 48 कट रहा है मेरे दोस्त। इसको मैं काटूंगा फिर, तो जब कट रहा है तो इसको नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। 8 से इसको काटूंगा, 8 नाम 72 बचा 4, 8 छिंग 48। 8 से ये भी कट रहा है 12 बार, तो मैं बोल सकता हूं 12, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4, इधर बचा पी, तो पी का मान आ गया 1,20,000। प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 1,20,000। कोई दिक्कत कैसी भी? ओके रिपोर्ट है ना एकदम। 1,20,000। मैंने आपको बोला डीपीआर 3 चीज हैं जो वेरिएबल है, यानी वेरी करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। 100 तो वेरिएबल थोड़ी, नॉन वेरिएबल है। 100 तो 100 है, 100 इज 100। आपका प्रिंसिपल कुछ भी हो, 100 का मान 100 ही है। आर कुछ भी हो, 100 का मान 100 ही होगा। 100 का मान तो ऐसे नहीं है कि बदलेगा हर बार, नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। तो मैं अगला सवाल आप लोगों के सामने फेंक के मारता हूं, आप मुझे फटाफट से उसका आंसर फेंक के मार दो। अब इस सवाल में भी कुछ अंतर नजर आ रहा है मुझे, तो 6 रुपए अंतर। चलो 6 है या कुछ और हो सकता है, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। मैं इसको अगर देखूं 6 पी आर 1,20 400, सही है 6, सही है 6। सर छुट्टी कर दो ना, कर दी छुट्टी, चले जाओ छोड़ के अभी मेरे भाई, चले जाओ। थोड़ी सी क्लास बच रही है आधे घंटे की, उसको बाद में देख लेना आप, आपकी छुट्टी अभी। 2 साल का। और देखिए मैं ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ाएंगे। मैं आपको, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 साल का अंतर, मैं आपको जान गया। आप कहोगे गुरुजी 8 साल का अंतर दे, मेरे भाई आज तक नहीं पूछा। और मैं ये बता चुका हूं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन, जो सब सोच सकते हैं। वो टेस्ट नहीं होगा जो केवल आप सोच सकते हो या केवल मैं सोच सकता हूं, वो टेस्ट नहीं होगा कभी भी। जो सब सोच सकते हैं, एग्जामिनर को हर बच्चे की सोच के काम करना होता है। बताओ भाई, ये कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 5% इन 2 years इज 6, देन व्हाट इज द अमाउंट। यदि 2 वर्ष में, वर्ष होना चाहिए भाई, किसी राशि पर 5% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है, तो वो राशि अंतर बराबर प्रिंसिपल r अपॉन 100 की पावर 2, तो r की पावर 2 और 100 की पावर 2। तो लो जी आ गया आंसर, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। मैंने देखा 5 पंजे 25 से ये कट गया 4 बार, तो 100 400, 4 छिंग 2400, कितना हो गया? 2400। किसकी वैल्यू? प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई मेरे भाई 2400। वो राशि कितनी है? वो राशि 2400 होगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें ये समझ आ रही होंगी, इसलिए हम स्लो करके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत तेज मैं भी अभी, मतलब ऐसा फिट नहीं हूं कि मैं बहुत तेज गला फाड़ फाड़ के एकदम आपको बता दूं सारी कहानी। आ जाओ, सारे मैथ है, एडवांस भी है, सब कुछ है, सब होगा भाई, सब होगा। आप यहां आंसर दो, जब यहां रिदम बना हुआ है ना, एकदम टॉप पे चल रहा हो गेर, फिर वहां मत घुसे करो कि जी ये वाला टॉपिक कब होगा, फलाना टॉपिक कब होगा। वो इग्नोर होता है मैसेज ज्यादातर। बाकी किसी दिन बात करेंगे बैठ के, एग्जाम से बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको 35 में से 35 लाने योग्य बनाना, पर उसके लिए जैसा कहा जाए वैसा करना होता है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 years इज 32। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? बताओ। फॉर्मूला ये रहा। अब एक बच्चे का मैसेज मैं देख पा रहा हूं, सर जी फॉर्मूले में रखना नहीं आ रहा। भाई इसमें तो ये आपको ही मदद करनी पड़ेगी, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ईमानदारी से। मुझे आपको बस इतनी बतानी है, प्रिंसिपल आपको नजर आ रहा है 5,000 है, उसने बोला है 5,000 रुपए की राशि पे। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ये रहा, डी अंतर है 32। अब आपसे आर पूछी है, और आप इसमें भी मैंने आपको बोला था 3 में से 2 चीज देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, बात खत्म।
तीन में से दो चीज देके तीसरी पूछ लेगा, बात खत्म। तो आप बोलोगे डी यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर 32, प्रिंसिपल 5000, आर स्क्वायर, आर का मान ही नहीं पता, बटे 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, हमारी क्या, हम 100 का स्क्वायर कर देंगे। अभी देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी हमने, और ये 1 5 से ये वाला 10 दो बार उड़ा दिया हमने, और 2 की गुणा इधर कर दी, तो 32 दूनी 64, 64 किसके बराबर बन गया, आर स्क्वायर के। तो मैं इसको आर स्क्वायर को इधर लिख लू, कोई दिक्कत? अगर मैं ऐसे लिख दू आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर का मान आप लोग जानोगे सर √64, और √64 में हर एक बच्चा को पता है कि सर जी ये 8 का वर्ग है। आर का मान कितना आ गया, √64, जो किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर पर आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कभी समस्या आनी चाहिए। अब एक सवाल और करो, फिर चलते हैं 3 साल का। एक सवाल 3 साल का बता दूं, ये रहा एक सवाल। आकाश, ठीक है भाई। आओ भाई इस सवाल को करो, लास्ट इसका आंसर करो, फिर चलते हैं आगे। ये लास्ट सवाल, इसके बाद 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अंतर बता देता हूं। एक सवाल उसका बताऊंगा बस। 3 साल का बहुत कम आता है, 2 साल का पूछता है ज्यादातर भाई, 90% पूछेगा 2 साल का, 10% 3 साल का। 4 साल 5 साल 6 साल का अंतर कभी नहीं पूछता, 3 साल से ऊपर का अंतर कभी नहीं पूछता। आप पिछले प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, कभी नहीं पूछा होगा। ठीक है भाई, तो ये मैं अब आपको डायरेक्ट बताऊं, अंतर जो है 8 बराबर प्रिंसिपल आर स्क्वायर यानी 8 गुणा 8 बटे 100 गुणा 100, ये हो जाएगा काम। तो 8 से 8 खत्म, ठीक है जी। ये अगर 8 से काटू मैं इसको, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से काटो 50 बार, तो इधर 1 बचा, इधर पी बटे 25 पंजे 125 बचा, 1250। तो पी का मान 1250, किसी को कोई दिक्कत? पी का मान कितना आ गया, 1250, देर इज नो दिक्कत, ओके रिपोर्ट है। पी का मान कितना आ गया, 1250, कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर पर। भाई 3 साल का, 3 वर्ष का CI व SI का अंतर, अब ध्यान से सुनना, अंतर बराबर क्या होता है? तो आप लोगों ने ये तो पढ़ रखा है, P R/100 की पावर 2, ये तो अभी बताया मैंने। 2 साल का बताया कि नहीं बताया? ये तो अभी बताया 2 साल का है, बताया है? आप बोलोगे जी बिल्कुल बताया है। इससे आगे एक काम और कर लो बस, 300 प्लस R बटे 100, ये 3 साल के अंतर का डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया। 3 साल के अंतर का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है ये? 3 साल के अंतर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। लिख लो, 3 साल के अंतर का जो फॉर्मूला है वो 2 साल के अंतर के फॉर्मूले से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, 2 को 32 से क्यों नहीं काटा? 2 को 32 से क्यों नहीं काटा? 2 को 32 से, सर हेल्पलाइन नंबर दे दो प्लीज। आकृति आरती जांगरा, दे दो जी हेल्पलाइन नंबर, अभी देते हैं। तीरथी01@gmail.com। आपका नाम ही बेटा इतना बड़ा है कि आपका मैसेज पढ़ा जा रहा है मुझ पे, या तो नाम पढ़ सकता हूँ या मैसेज।
सवाल का आंसर लिखना होगा। तो आपको पहले एक सवाल ही करा रहा हूं अभी मेरे प्यारे दोस्त। 3 साल के चक्रवृद्धि और है क्या? हाँ, ये गुणा का निशान है भाई, ये गुणा का निशान है। अगर आप इसको लेके कंफ्यूज हो जाओ कभी, ये मेरे दोस्त गुणा का निशान है, ठीक है ना। ये गुणा का चिन्ह है, गुणा का मतलब अगर कोई चिन्ह ना भी हो तो गुणा का ही है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 साल का जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये तो आप लोग जानते हो सर, ये तो 2 वर्ष का है। इसमें आपको केवल एक चीज और जोड़नी है, 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है। 300 प्लस आर बटे 100, 3 साल का। मैं ये कह रहा हूं अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, एसएससी का उठा लेना, रेलवे का उठा लेना, अगर अंतर के आपको 10 सवाल मिले तो एक सवाल अगर 3 साल का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना 2 साल का ही पूछता है हमेशा, ठीक है। 2 साल का ही पूछता है हमेशा। सर आप फॉर्मूले से मैथ क्यों करवा रहे हो? मैंने कितने क्वेश्चनों में फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले तो इन्हीं में तो लगा रहा हूं, बाकी तो सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप लोग उसमें खेलोगे भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है। मैं अभी आपको बताता हूं, देखिए आप लोगों को जो सुगम चीजें हैं, जहां रास्ता इजी होगा, वो मैं आपको हमेशा बताऊंगा, ठीक है। 300 500 जो भी है ये फॉर्मूले में ही है। आप बोलो जी 300 कहां से आया, ये कहां से आया, फलाना कहां से आया, ढिमकाना कहां से आया, ये फॉर्मूले में ही है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं अंतर कैसे आएगा, देखिए जरा। पहले इस सवाल का आंसर कर लो, फिर मैं अंतर बता दूंगा। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 31। 3 वर्षों का अंतर अगर पूछे तो डी पी आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला। अब इसमें आपको जो जो चीज दे रखी है, अंतर दे रखा है 31, रख दो जी। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, आर का मान दे रखा है 10, तो 10 गुणा 10 बटे 100 गुणा 100। भाई ये घात 2 है इसलिए हमने इसकी 2 बार गुणा करी, इंटू 300 प्लस 10 यानी 310 और बटे में फिर से 100। तो आप लोग बोलोगे 10 गुणा 10 से 100 खत्म कर दिया सर हमने, 10 गुणा 10 से 100 खत्म, एक जीरो से ये वाली जीरो खत्म, 31 से 31 खत्म, तो इधर बचा 1। भाई 31 खत्म तो जीरो मत कर देना, 31 एकम 31 हो गया पी, और पी के बटे में बच रहा है 1000, और तो कुछ नहीं बचा। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आई वो आई 1000, प्रिंसिपल की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई आपकी 1000, प्रिंसिपल की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई आपकी 1000। अब मुझे अगर कुछ बच्चे कि सर कॉन्सेप्ट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, चलो एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, मतलब वही कॉन्सेप्ट आपको पता है। देखिए मुझे बताओ 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का एसआई कितना परसेंट हो जाएगा, जरा बताओ जरा। एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट। इसको लिख दूं मैं पूरा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितने परसेंट हो जाएगा मुझे बताओ जरा। अब आप समझोगे कि सर फॉर्मूला ही ज्यादा सही है, रास्ता गलत नहीं, रास्ता हमेशा सही बता के चलूंगा, 2 रास्ते तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फॉर्मूला मेरे भाई मैं कह रहा हूं बेस्ट ही दूंगा, इस बात में आप परेशान मत हो। अब आप बोलोगे, आपने आंसर देना शुरू कर दिया सर जी 30%, क्योंकि ये बात आप लोग भी जानते हो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है दर गुणा समय। क्या होता है? दर गुणा समय। कितना होता है मेरे दोस्त? दर गुणा समय। कितना होता है? दर गुणा समय, दर गुणा समय। ये बात समझ रहे हो? तो दर है 10%, समय है 3, तो 10 या 30% आप तुरंत लिख देते हो, 10 या 30% आप तुरंत
लिख देते हो। और मैं एक 3 वर्ष का सीआई का फॉर्मूला बार बार लिखवाता हूं और फिर हटवा देता हूं। 3 वर्ष का सीआई क्या होता है? वो होता है 3r दशमलव 3r² और r³। तो ये देखो मेरे भाई, ये दो r³ लिखने के लिए आपके पास 2 डिजिट्स हैं। 3r² लिखने के लिए आपके पास 2 डिजिट्स हैं। तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है r बराबर है 10%। तो मैं अगर r का क्यूब करता हूं तो आप बोलोगे r³ का मान होता है 10 का मान, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो मैं तो 2 ही डिजिट लिख सकता हूं, तो 1000 में लास्ट की 2 जीरो लिखूंगा, जो 10 है उसको यहां कैरी करूंगा। r², तो 10 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 100। तो 100 तिया 300 और 10 बनेगा 300। भाई 310 बनेगा, ये बनेगा 310। 310 का 10 लिखूंगा, 3 कैरी, तो 10 तिया 30 और 3 33। तो 3 साल का सीआई कितना बन गया? आप बोलोगे 33.1%। कितना? अब मुझे बताओ 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना बन रहा है? 3 साल के साधारण ब्याज बन रहा था 10% की दर से 30%, 10% की दर से 30%, और 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 33.1%। कितना बन रहा है? 33.1%। कितना बन रहा है? 33.1%। तो मैं अगर अंतर पूछूं, डिफरेंस अंतर अगर मैं पूछूं सीआई माइनस एसआई, 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई, तो सीआई है 33.1%, एसआई है 30%। तो क्या आप मुझे बताओगे 3.1% का अंतर है सर जी? कोई दिक्कत? 3.1% का अंतर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इतना थिएटर करने से अच्छा मैं एग्जाम फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूले में करके बात निकल जाएंगे। वही बेस्ट है, वही बेस्ट है करने को, ये बेस्ट होगा अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल पे ले जाते हो अपनी। अब आपको पता चल गया सर 10% के हिसाब से 3 साल में जो अंतर आ रहा है 3.1% का आ रहा है, लेकिन इस सवाल में कह रहा है 3 साल का अंतर 10% की दर से 31 है। हमने अभी निकाला है 3.1% का अंतर है, वो कह रहा है 31 रुपए है। तो 1% का मान होगा 31 बटे 3.1। कितनी बार कटा? 10 बार। तो प्रिंसिपल कितना है? 100%, और 100% की वैल्यू 1000। यही तो आंसर है। यह आंसर मैंने इतना करके लाया हूं, वहां मैं इतने करके ले आया, लेकिन ये मैं परिपक्व होना चाहिए कि 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज निकाल पाऊं। ठीक है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज निकाल पाऊं। ठीक है, तो आप इसको एक बार याद रखोगे, और मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं, अगर अंतर का क्वेश्चन आए तो 3 साल का ना के 2 साल का आएगा। आप प्रीवियस ईयर उठाना, 100 में से 99 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर में भी 2 साल के अंतर पे होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम जो 3 साल का अंदर हो। तो फॉर्मूला ही सही है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला इज बेटर, नो प्रॉब्लम। चलें जी बच्चे, ये तो आप कर ही दोगे फटाफट। मुंह जवानी कितने लोग कर सकते हैं इसे? मुंह जवानी वैसे ही 160 बराबर, तो ये हो जाएगा P, और 25 बटे 400, तो 160 में 400 की गुणा 64,000, 16 चौका 64, ऐसे करके कितने कर देंगे? वैसे भी सर बार बार करने से याद हो जाता, 10 20 30% का याद हो जाता है फटाफट से। ठीक है, आ जाओ भाई। एक सवाल ये रहा। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, यहां भी एक फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी। तो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आपको पता चल गया। जब मिश्र धन आपको अलग अलग वर्षों का दे रखा हो वो मैंने आपको बता दिया। 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमने सीखा। अब एक सवाल यहां आता है, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज एडेड हाफ ईयरली देन इन हाउ मच टाइम्स विल द अमाउंट ऑफ 80,000 बिकम्स ₹92610 एट 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट।
अब ऐसे सवालों को देख के आपका दिमाग जागृत होना चाहिए कि सर 8000 और 9261, ये जो 9261 है ये 21 का क्यूब होता है। और 8000, अब आप बोलोगे 8000 कहां, 80,000 है सर, 80,000 है सर ये तो। भैया जब मैं इनको बराबर करके रेशियो में लिखूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 8000 और 9261 आएगा तो 20 से 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये बात पता है कि ये तो क्यूब का है, 20 की क्यूब और 21 का क्यूब, तो इसका मतलब जो भी आंसर है 3। लेकिन आपने अगर इसमें आंसर 3 वर्ष लगा दिया तो ढेर है मामला। पर आप बोलोगे क्यों सर? अच्छा, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने लिखा था उसका हमें जरूरत पड़ेगी, उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, चक्रवृद्धि मिश्रधन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था जिसको आप बोलते हो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। टी का मतलब समय, आर का मतलब दर, ए का मतलब मिश्रधन, पी का मतलब मूलधन। पी का मतलब मूलधन, ए का मतलब मिश्रधन, टी का मतलब टाइम यानी समय, आर का मतलब रेट यानी कि दर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता पड़नी चाहिए। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब आप एक बात सवाल को पढ़ो, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। अब एक बात बताओ, 10% वार्षिक लें क्या हम? भैया रेट प्रभावी दर निकालनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि उसने बोल दिया हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो प्रभावी दर, प्रभावी दर तो 10 का आधा करना पड़ेगा, 2 से भाग करते हैं, कल मैंने बताया था, यानी कि 5%। और 5% का मतलब भी आप लोग जानते हो सर 1/20 होता है। तो ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतना हो जाएगा? भैया प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये रहा। 80,000 कितने साल में? 92,610 हो जाएगा। 80,000 कितने साल में? 92,610 हो जाएगा। तो अमाउंट 92,610, प्रिंसिपल 80,000, 1 प्लस आर कितना है अब? 5 बटे 100, 100 की घात टी। तो आप बोलोगे सर जी 1 0 से 1 0 उड़ा डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 9261 और ये 8000 इधर आ गया तो बटे में चला गया, बटे में 8000 बराबर 5 से ये 20 बार कटेगा, 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 की पावर टी। और मेरे दोस्त ये बनेगा 21 बटे 20 की पावर 3 और ये बना 21 बटे 20 की पावर टी, ये बना 21 बटे 20 की पावर टी। समय ही तो पूछ रहा है, टी का मान कितना आ गया? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा गलती यही होती है बच्चे की। टी का मान कितना आ गया? टी का मान कितना आ गया? 3। और बच्चा फटाफट से आंसर कर देगा 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 3 का मतलब है 1.5 वर्ष। अब आप बोलोगे आए ये क्या हुआ? 3 का मतलब 1.5 कब से हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, प्रभावी दर है इतनी, अर्धवार्षिक, प्रभावी दर है अर्धवार्षिक। तो भैया समय जो आएगा ना वो भी हाफ ईयर में ही आएगा, अर्धवार्षिक ही आएगा समय भी। तो 3 अर्ध वर्ष या 3 हाफ ईयर्स, क्या आएगा? 3 हाफ ईयर्स। और 3 हाफ ईयर्स का मतलब आप लोग बोल देना कि सर जी 1.5 साल। 3 हाफ ईयर्स यानी 6-6 साल, 6-6 महीने के 3 पीरियड। तो उसको अगर पूरा बनाऊं तो 1.5 वर्ष बनेगा भाई। अगर मैंने दर हाफ ईयरली कैलकुलेट करवाई है तो मेरा समय भी हाफ ईयरली आएगा, समय भी हाफ ईयरली आएगा। ठीक है ना भाई, समय भी कैसा आएगा? हाफ ईयरली। अगर मैंने दर को उसको दर को मैंने कैसा कैलकुलेट करवाया है? अगर मैंने दर को कैलकुलेट किया है कैसे? हाफ ईयरली। तो आपको आए, हाँ बिल्कुल सही है, आए करना पड़ेगा इस केस में कि ये सर जी 3 वर्ष आना चाहिए था, तो 3 वर्ष मत कर देना भैया, 1.5 वर्ष। क्योंकि जब दर आपने हाफ ईयरली ले ली, यहां पे दर 10% होनी चाहिए थी सवाल के हिसाब से, हमने यहां 5% ले लिए, तो हम तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई। तो हाफ ईयरली के हिसाब से अगर 3 आए हैं तो 3 हाफ ईयर्स आए हैं,
तीन क्या आए हैं मेरे दोस्त, 3 हाफ ईयर्स आए हैं। और जब 3 हाफ ईयर्स आए हैं तो आप लोग समझ जाओगे तुरंत कि सर जी 3 हाफ ईयर का मतलब 1.5 वर्ष। इस फॉर्मूले में लगाना था 80,000 रुपए की, 80,000 रुपए को 92,610 रुपए बनने में कितने वर्ष लगे, 1.5 वर्ष या 3 छमाही। बात दोनों में सही है, ठीक है भाई, दोनों में सही है। तीन बटे दो भी लिख सकते हो, 3/2 भी तो 1.5 ही होता है भाई, 3/2 हो तो 3/2 भी 1.5 होता है, एक सही 1/2 भी 1.5 ही होता है। 3 ईयर्स वालों का मोए मोए हो गया, ठीक है भाई। तो ये बात आपको आई होगी समझ, उम्मीद करता हूं। आज के लिए इतना ही है, कल फिर किस्त वाले सवालों की तरफ चलना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो ये खत्म करेंगे टॉपिक को, तो मिलेंगे कल। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही है। बाकी 1 मिनट का कोई सवाल आपके दिमाग में हो, 1 मिनट आपके साथ बिल्कुल तैयार है। इतने में पेपर खत्म हो जाएगा जी। बेटे पेपर देने गए हो कभी, दिया है पेपर कभी, ये बताओ, बताओ फटाफट। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में है कि सर हमेशा पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मैं उन्हें ऑप्शन में रखूं और फटाक से आंसर मिल जाए मुझे। भूल है आपकी। पेपर में 44,000 वैकेंसियों पे जब 50 लाख, 5 लाख, 15 लाख बच्चा बैठेगा तो उसकी भी इमरजेंसी होगी कि क्वेश्चन ऐसे बने जो बच्चा खेल जाए। पर मैं एक बात हमेशा बताता हूं कि बच्चे को एक समय रोना ही रोना है। अगर एग्जाम बहुत इजी आ गया तो मेरे दोस्त वो मेरिट इतनी हाई लगा देगा, बच्चा तब रोएगा। एग्जाम इजी आया वो खुश हो जाएगा, मेरे बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छा। अभी एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, 160 में से 135 नंबर लाके बच्चा खुश था और हमें भी लग रहा था हाँ आएगा। मेरिट गई है 138 पे, आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी की, और एसएससी जीडी ने आपको मोए मोए करा दिया उस केस में, तो बच्चा रह गया देखता हुआ, ठीक है। पर इस बात को मानो एग्जाम बहुत इजी था। मैं ये कह रहा हूं एग्जाम टफ होना चाहिए शुरुआत में ही, टफ होगा मेरिट नीची रहेगी, ब्रिलियंट बच्चा एंटर कर जाएगा, ये बात समझिए, ठीक है। तो चले भाई, पेपर कब होगा, पेपर नहीं पता भाई, वायरलेस बत कर दूंगा मैं जब होगा पेपर का आइटम, मतलब वो चीज फाइनल हो जाएगी, कुछ ऑफिशियल कर दूंगा मैं, ठीक है। चलते हैं वापस अपने अपने घरों को, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।